मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मतलब क्या प्रधानमंत्री बनोगे यार तुमको कैमरा खोलना नहीं आता, तुम क्या बात कर रहे हो? वो तो एडिट शेर चीता लेकर आए हुए हैं और कैमरा शेर को खोलना नहीं आता। सोनी का कैमरा हाथ में है, बंद कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। मतलब क्या, बिल्कुल मेरे को कानून अधिकार देता है। बाबा साहब ने एक छाता बनाया था जिसके अंदर अभी भी सब सुरक्षित है। हिंदू ही देश पे राज नहीं किया है, बलिदान सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं दिया है, बलिदान मुस्लिम्स ने भी दिया है। कौन करते हैं मोदी जी? क्या कभी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगे, कोरोना में ड्यूटी लगे, कभी रिपब्लिक डे पे ड्यूटी लगे? नहीं लगी ना। जितना टीचर देश बनाता है, मोदी जी नहीं बनाते हैं देश। मोदी तंग है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देती है, क्योंकि जवानी पूरी सरकार के नाम करके बुढ़ापा बर्बाद हो जाता है। अब मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम कितना भी मुझे टारगेट कर ले, मैं हिंदू रहूँगी। ऐसे हम हिंदू कितना भी मुस्लिम को टारगेट कर ले, वो मुस्लिम ही रहेंगे, है ना। सबके अपनी अपनी आस्था, सबके अपने अपने धर्म। मोदी जी चाहेंगे तो अपने आप को राष्ट्रपिता कर देंगे। अभी हमारे साथ 11 साल की एक बच्ची है, इनका नाम है संदीपनी मिश्रा। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली, लेकिन हमारे देश में जो घटनाएं होती हैं उन सब पर ये नज़र रखती हैं और बहुत ही बारीकी के साथ जवाब देने का काम करती हैं। संदीपनी, मेरा पहला सवाल यही है कि अभी जो पठान फिल्म आई है, कुछ लोग कह रहे थे कि बाइकआउट कर दिया जाए और कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, फिल्म ठीक है। फिल्म उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से उसे चलना चाहिए था, और हिट भी हो चुकी है अब तो। फिल्म देखा था क्या आपने? बिल्कुल, मैंने फिल्म देखी थी। उसमें कौन सा सीन आपको अच्छा लगा, क्या बेहतर लगा, क्या मैसेज देने की कोशिश है फिल्म से? मुझे सलमान खान की एंट्री अच्छी लगी। हाँ। शाहरुख खान भी हैं उसमें। हाँ, शाहरुख खान भी हैं उसमें। क्या रोल कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान? देशभक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं, रॉ एजेंट के टाइप से। हाँ। उस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कि वो तो देशद्रोही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने वही बोला था ना कि राष्ट्रपिता और ये सब, जो मतलब यही लोग वो हैं जो राष्ट्रपिता नहीं बन गए हैं 2014 में। ये वो कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के बयान से हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए ना, सांसद है वो हमारे देश की, एक लोकसभा सीट की। तो मतलब सांसद है तो क्या राष्ट्रपिता बदलने का हक रखती हैं? वो नहीं रखते। लेकिन मोदी जी चाहेंगे तो बदल देंगे, क्योंकि मोदी जी नाम बदल रहे हैं। मोदी जी चाहेंगे तो अपने आप को राष्ट्रपिता कर देंगे। कह सकते हैं? नहीं कर सकते। कंगना रनौत तभी कहती हैं भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों ऐसा लगता है? हक ही नहीं है। जनता जब राजी नहीं होगी तो वो कैसे कर सकते हैं? अरे देख रही हैं, मुगल गार्डन का नाम बदल गया। मुगल गार्डन का नाम हमें तो ध्यान रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रहेगा वो मुगल गार्डन। हाँ, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ रहा है। देख रही हैं, इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ का नाम बदलने क्या पड़ रहा है? क्या वहाँ पे पेड़ आ रहे हैं अच्छे अच्छे? क्या पेड़ों पे सोने उग रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा ना वहाँ। क्या हो रहा है? जगह सेम वही है जी। देख रही हैं मोदी जी, कोई काम अच्छा मोदी का बेहतर लगता है आपको? मेरे को अभी तक कुछ अच्छा नहीं लगा। 370 हट गया, राम मंदिर बन रहा है, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 370 से देश को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, राम मंदिर से देश को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पर देख रही हैं भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ पर जाकर के किस तरीके से बर्फ साथ खेल रहे हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं। जैसे आप खेलना कह रहे हैं ना, वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खेलना नहीं होता है। वो राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरह से वो देश के इस कोने से अटक से लेकर चटक तक जा रहे हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि देश में क्या चल रहा है, क्या राजनीति चल रही है, उन्हें पता चल जाएगा। नहीं, सब कुछ बेहतर चल रहा है ना। यहाँ पर देख रही हैं राजा राज कर रहा, प्रजा सुख कर रही है, हिंदू मुसलमान कोई बंटवारा नहीं है हमारे देश में। हिंदू मुसलमान का हो भी नहीं सकता बंटवारा, कभी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमान कहते हैं हम डरे हुए हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि चूड़ियाँ टाइट है मुसलमानों की। देखिए, अब कोई भी कुछ कह ले, अब मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम कितना भी मुझे टारगेट कर ले, मैं हिंदू रहूँगी। ऐसे हम हिंदू कितना भी मुस्लिम को टारगेट कर ले, वो मुस्लिम ही रहेंगे, है ना। सबके अपनी अपनी आस्था, सबके अपने अपने धर्म है, हमारे को किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। आप राहुल गांधी का समर्थन करती हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी का समर्थन नहीं करती, लेकिन हाँ, जो बात सच है मैं उसका समर्थन करती हूँ। हाँ, क्या सच है? मोदी जी ने काम किया है देश के लिए, 18 घंटे काम। आप गिनवाया आपने, आपको क्या लगता है कि क्या काम किया? अरे मोदी ने 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, लोग नौकरियां दे दी, महंगाई कम हो गई है। महंगाई आपको कहाँ से लग रही है कम हो गई है?
चीनी का रेट बढ़ गया, आपको पता है? कितना हो गया? चीनी के रेट बढ़ गए हैं। आप बताइए कितना हो गया? आप तो न्यूज़ चैनल के हैं ना। होगा वही 40-42 रुपया। 40-42 क्या? जो गरीब दिन में 10 रुपये दिहाड़ी, 20 रुपये दिहाड़ी पे चल रहा है, तो चीनी ला सकता है? कौन दिहाड़ी देख रही हैं? लोग 500 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कमा रहे हैं हमारे देश में। तो फिर आप मतलब आप धरातल पे नहीं पहुँचे, अभी भी आप हवाओं में उड़ रहे हैं। धरातल पे क्या है बताइए आप थोड़ा। जमीन में जाइए ना, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं वैसे आप भी करिए, देखिए साथ में लगिए। अरे राहुल गांधी देख रही हैं कि वहाँ के गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के मिश्रा जी, वे कहते हैं, आपकी बिरादरी के हैं, वे कहते हैं कि पहले वहाँ पर अंगारे बरसते थे कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक पर, अब वहाँ पर बर्फ़ों की बरसात हो रही है। देखिए बिरादरी वगैरह की बात कोई नहीं होती है, मैं पहले आपको बता दूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मिश्रा, इंसानियत का धर्म ये है, उसके बाद मिश्रा शर्मा जो भी है वो आएगा, ठीक है। अब जो कह रहे हैं अंगारे बरसे थे, पहले भी ऐसा कुछ नहीं होता था, जो पहले होता है वो अब होता है, जो अब होता है वो पहले होता था, बस। हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, कुछ लोग हैं जो मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, यहाँ पर आकर आंदोलन करते हैं। देखिए मेरे साथ के ही लोग हैं। पहले मैं उन्हें बता दूं आपको कि ओल्ड पेंशन स्कीम मांगना चाहते हैं, कई वो परेशान हो चुके हैं, पूरा तंग है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देती है, क्योंकि जवानी पूरी सरकार के नाम करके बुढ़ापा बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी देश के लिए 18 घंटे काम करते थे, ये लोग तो देश के लिए पेंशन छोड़ सकते हैं ना। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मोदी जी क्या कभी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगे, कोरोना में ड्यूटी लगे, कभी रिपब्लिक डे पे ड्यूटी लगे? नहीं लगी ना। जितना टीचर देश बनाता है, मोदी जी नहीं बनाते हैं देश। 18 घंटे काम करते हैं। आपको पता है 18 घंटे? आप बता सकते हो? हाँ, मोदी जी खुद बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं। हाँ, तो मैं खुद कहूँ कि मैं पूरे 24 घंटे नहीं सोती, मैं पढ़ती रहती हूँ। आप मेरा भरोसा कर लेंगे? वो आज़ादी है, आप बोलिए, कौन रोक रहा है आपको? तो ठीक है, हम भी बोल रहे हैं कि हम भी 24 घंटे पढ़ते हैं। हाँ। हम भी पूरे 12 घंटे तक रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए संदीपनी है, मोदी जी के हिसाब से, मोदी जी के शब्दों में मोदी जी को जवाब देने का काम कर रही है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं। फिर किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6ठी क्लास में है। ये सब इतना जो नॉलेज है, जो भी देश में तमाम चीज़ें होती हैं, तो कहाँ से इतना ज्ञान कहाँ से आता है आपके पास? मैं न्यूज़ चैनल्स देखती हूँ। कौन चैनल बढ़िया लगता है? अल जज़ीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अरे रिपब्लिक भारत देखिए, आज तक देखिए। वो गोदी मीडिया है। जी न्यूज़ भी अच्छा नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं। जी न्यूज़ अब ऐसा काम कर रहा है कि मतलब पूरा बीजेपी में घुसा है ना, आम आदमी पार्टी, ना बसपा, ना खास, ना कुछ वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। बस उसको वही चाहिए, अपना बीजेपी। क्या बात करिए, गंभीर आरोप लगा रही हैं आप। 10 साल की हैं, 6ठी क्लास में पढ़ती हैं और आरोप बीजेपी पे इतना बड़ा लगा रही हैं। जब वो लायक है लगाने के तब मैं लगा रही हूँ, जब वो काम कर रहे हैं तो मैं लगाऊंगी। आरएसएस को लेकर क्या सोचती हैं आप? आरएसएस एक हिंदूवादी है। हाँ। एक हिंदूवादी पार्टी है, संगठन है, पार्टी नहीं है। संगठन है, संगठन पार्टी ही हो गई उनकी। हाँ। एक तरह से तो वो संगठन अब ऐसा कर रहा है कि जो मतलब उनकी बातें हिंदूवादी में रहता है, तो मैं उन्हें भी कहूँगी कि हिंदूवादी से, हाँ, हिंदू मुस्लिम पे ना करें, हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ लेके चलें, यही कहना चाहूँगी। कौन लेकर नहीं चल रहा है? सब लोग चल रहे हैं। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वे उनका बयान आता है, वे यही कहते हैं कि देखिए अखंड भारत है, यहाँ पर सब लोग रहें, लेकिन मुसलमान अपने दायरे में रहे। देखिए कोई कहीं पे भी ना रहे, सबका देश है, सब कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने समर्थन में आप नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदू ही देश पे राज नहीं किया है। बलिदान सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं दिया है, बलिदान मुस्लिम्स ने भी दिया है। कौन कौन से मुसलमान ने दिया है? नाम बताइए उनका। बहुत मुस्लिम्स हैं ऐसे तो। 2-4 का नाम बता दीजिए। आप गिन लीजिए। आप ये बताइए, सिर्फ क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने ही बलिदान दिया है? हाँ। क्या उन्होंने ही सिर्फ बलिदान दिया है? काफ़ी मुस्लिम्स हैं जिन्होंने, इंदिरा गांधी जी देख लीजिए, देश के लिए बलिदान दिया। मुस्लिम थोड़ी ना थी, वो तो हिंदू थी। वो मुस्लिम थी, उन्होंने फिरोज गांधी की बीवी थी वो। तो राहुल गांधी को पारसी बोलना चाहिए इस हिसाब से तो। हम बोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद को ब्राह्मण क्लेम करते हैं। तो जब उनके पिता भी ब्राह्मण हैं, जब उनकी माता भी ब्राह्मण है, तो कह सकते हैं। ये जो पूरन का बयान है ना, ये कंट्रोवर्शियल बयान है। अगर आप नेता होती ना तो कहा जाता कि जो संदीपनी है विवादित बयान दे रही हैं। तो मैं नेता होने से पहले भी आप कह सकते हैं कि विवादित बयान दे रखे हैं, उसमें तो कोई छूट है, सबको कोई भी कह सकता है। लेकिन हाँ, मेरा अधिकार है कि मैं धरना कर सकती हूँ या किसी के बारे में भी टिप्पणी दे सकती हूँ।
कानून अधिकार देता है। बिल्कुल मेरे को कानून अधिकार देता है। बाबा साहब ने एक छाता बनाया था जिसके अंदर अभी भी सब सुरक्षित हैं। तो बाबा साहब को मानती हैं आप? जी बिल्कुल मानती हूँ। कितना जानती हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में जानती हूँ, वो देश के लिए समर्पित थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश के लिए समर्पित की है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि देश को मनुस्मृति चलाना चाहिए, संविधान को हटा देना चाहिए। देखिए, फिर वो लोग चाहते हैं कि हाँ राष्ट्रपति शासन वगैरह सब चला जाए। अब यहाँ पे जैसे होता है ना कि जो हम कह सकते हैं कि कानून वगैरह कुछ ना रहे, राजा का शासन लग जाए, है ना। तो वो चाहते हैं लोग। मोदी जी खुद को राजा समझते हैं? लगता तो वही है। हमारे को 80 लाख का कोट पैंट लेके बेचते हैं उसे। तो व्यापारी हैं वो भी एक तरह से। क्या बेच दिया? देश सेवा कर रहे हैं और आप उन्हें व्यापारी बता रही हैं। अब आप गोदी मीडिया कुछ भी कहते रहेंगे, उसका तो हम नहीं मानेंगे ना। और कुछ भी कहते रहे हम नहीं मान पाएंगे। क्या बनना है संदीपनी को आगे? मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है जी। कब? कितने सालों में? कुछ कितने साल बाद? 10, 20, 25 साल बाद? देखिए, वो तो बस मैं कह नहीं सकती, लेकिन हाँ जल्दी ही 10-20 साल में। थोड़ा आगे जाइए। किसके लिए काम करेंगी आप अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो? मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी जी। मेरी पार्टी का नाम शायद आरंभ होगा। आरंभ है? आरंभ, शायद आरंभ होगा। निशान भी शायद सीटी या फिर शेर की दहाड़ में से कुछ होगा, पता नहीं। सीटी क्यों और शेर दहाड़ क्यों? क्या खास है? सीटी इसलिए है क्योंकि कहीं पे भी सीटी हो जाएगी तो आरंभ का प्रचार होगा। तो आरंभ का प्रचार होगा। शेर का लोगो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो वो भी हो सकता है द लायन कैपिटल हो सकता है, नेशनल लायन, कुछ भी। लेकिन टीवी वाले तो मोदी जी को शेर बताते हैं और कहते हैं हमारा जो शेर हो चीता लेकर के आया हुआ है। शेर चीता लेकर आए हुए हैं और कैमरा शेर को खोलना नहीं आता। क्या बोल रही हैं आप? सोनी का कैमरा हाथ में है, बंद कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं। मतलब क्या प्रधानमंत्री बनोगे यार तुमको कैमरा खोलना नहीं आता, तुम क्या बात कर रहे हो? वो तो एडिटेड फोटो था ना। अब आप कुछ भी मान के, अब आप कह दीजिए फोटो वो तो फोटो ही हमने एडिट करके क्रॉप करके उनकी बस गर्दन लगा दी। ये भी कह सकते हैं आप लोग, तो कुछ भी कह सकते हैं। आप लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ गोदी मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। गोदी मीडिया कौन कौन है? कौन कौन चैनल है? सारे ही चैनल गोदी मीडिया। नाम बताइए उनका। जो भी बीजेपी का झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है वो गोदी मीडिया है। जी। तो BBC, अल जजीरा वगैरह ठीक है? BBC अच्छा है, अल जजीरा ठीक है। अल जजीरा तो नेशनल लेवल पे थोड़ी ना काम करता है, वो इंटरनेशनल पे काम करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ही पूरा दिखाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस है और द इंडियन टाइम्स है, द हिंदुस्तान है। लेकिन जब NYT कोई स्टोरी छाप देता है, आप BBC से भी डॉक्यूमेंट्री लेकर के आया था, उस पर काफ़ी विवाद हुआ। सच दिखा रहे हैं और सच का विवाद हमेशा होता है। बस इतना ही आखिरी बार मैं कहना चाहूँगी। 2002 में क्या हुआ था गुजरात में, जो दंगा हुआ था जिसे कहते हैं कि तमाम लोग वहाँ पर मारे गए थे? 2002 में मैं थी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं जानती हूँ। जो लोग मारे गए थे उसकी जो सच्चाई देखिए। अगर आपको अच्छे से जानना तो आप BBC की डॉक्यूमेंट्री देखें, आप अच्छे से जान पाएं। तो बैन कर दी गई हमारे भारत में। हाँ, तो जब पता है ना मेरा विरोध हो रहा है तो बिल्कुल बैन की जाएगी। क्या लगता है अगर BBC डॉक्यूमेंट्री हर एक देश के नागरिक तक पहुँच जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। BBC बस अपना काम करा रहा है और कुछ नहीं करा है। BBC अब अच्छा काम करा रहा है, जो अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और सच दिखा रहा है। तो इस वजह से संदीपनी को पसंद क्या क्या है? किताबें पढ़ना, TV देखना? किताबें पढ़ना पसंद है मुझे। मेरी हॉबी में स्विमिंग भी है, मैं स्विमिंग करती हूँ। तो किस राइटर्स बुक पढ़ती हैं? मुझे नॉर्मल स्टोरी बुक या फिर इंदिरा गांधी की जीवन कथा जो होती हैं किसी बड़े नेता की, ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ना बन के IAS IPS बना जाए तो देश का तब भी हम सेवा कर सकते हैं? देखिए, IAS IPS कुछ नहीं कर सकते अभी। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आता है उनके। जब हम पॉलिटिकल में रहेंगे तो हमारे पर कोई ऊपर प्रेशर करने वाले ही नहीं है, तो फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मात्र 10 साल के हैं संदीपनी और किस तरीके से जितने भी मुद्दे हैं देश के, उन सभी मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं और आगे चाहती हैं कि ये जो है कि एक देश का, भारत का जो है कि भारत प्रधानमंत्री बने, तभी जो हमारा देश तरक्की कर पाएगा। और पार्टी का नाम आरंभ रखेंगी और जो चुनाव चिन्ह होगा, सिंबल होगा, वो सीटी होगा और तभी हमारे देश का भला हो पाएगा। पूरी बातचीत हमारी कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। सहयोगी कमर के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, दिल्ली।